जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन अकादमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। साथियों, आज समान ज्ञान जीके जीएस के टॉप 42 क्वेश्चन लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हुए हैं, जो एसएससी जीडी एग्ज़ाम्स के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन साथियों होने वाला है। इस सेशन में 42 क्वेश्चन होने वाले हैं, जो एसएससी जीडी एग्ज़ाम में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। वैसे क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। साथियों, इस समय एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है। एसएससी जीडी एग्ज़ाम्स के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। चलो साथियों, सेशन की शुरुआत करते हैं। आप लोगों को सेशन के एंड में बताना है कि 42 क्वेश्चनों में से आप लोगों के क्वेश्चन कितने सही हुए। चलो सेशन की शुरुआत करते हैं। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? साथियों, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो याद रखना, इंदिरा गांधी जी ने दिया था। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने चौथी पंचवर्षीय योजना में चुनाव के समय इंदिरा गांधी ने 1971 ईस्वी में गरीबी हटाओ का नारा दिया था, याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? साथियों, चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से कब तक हुई? तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसकी शुरुआत 1969 ईस्वी से लेकर 1974 ईस्वी तक इसकी शुरुआत हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी एग्ज़ाम्स में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और जो एग्ज़ाम एसएससी जीडी का हो गया है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, इंदिरा गांधी जी चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया? इंदिरा गांधी जी ने चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया? साथियों, ये उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी, चौथी पंचवर्षीय योजना के समय, याद रखना। तो साथियों, 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी जी ने किया था चौथी पंचवर्षीय योजना में। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, कितनी ईस्वी में प्रूडेंटी लकड़वाला समिति की स्थापना की? साथियों, कितनी ईस्वी में प्रूडेंटी लकड़वाला समिति की स्थापना 1989 ईस्वी को की थी? साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 5 है, सुरेश तेंदुलकर सीमित योजना आयोग ने कितनी ईस्वी में सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में सीमित बनाई गई? सुरेश तेंदुलकर सीमित योजना आयोग ने कितनी ईस्वी में सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में सीमित बनाई थी? तो याद रखना, यह 2004 में बनाई थी सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, स्मार्ट सिटीज मिशन योजना कब प्रारंभ हुई? साथियों, स्मार्ट सिटीज मिशन योजना साथियों 2015 में प्रारंभ हुई। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 साथियों दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण से इसका संबंध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, किस संविधान का कौन सा भाग सभी न्यायिक मामले में अधिकार क्षेत्र वाली एक एकीकृत न्यायपालिका के प्रावधान के प्रस्तावित करता है? तो साथियों, ये अनुच्छेद
5 करता है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अभाजित भारतीय सेना के सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में बनाई गई थी? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अभाजित भारतीय सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में बनाई गई थी? तो याद रखना, ये इंदिरा गेट यानी इंडिया गेट बनाया गया था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 10 है, भारत को ब्रिटिश शासन ने किस वर्ष स्वतंत्रता मिली थी? भारत को ब्रिटिश शासन से किस वर्ष स्वतंत्रता मिली थी? तो याद रखना साथियों, 1947 ईस्वी को मिली थी। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, 1774 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किस भारतीय शासक को पराजित किया था? साथियों 1774 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किस भारतीय शासक को पराजित किया था? तो याद रखना साथियों, ये मीर कासिम 1774 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम को पराजित किया था। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? साथियों बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? तो याद रखना साथियों, इसकी स्थापना अप्रैल 1916 ईस्वी में की थी। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, देवबंद स्कूल संस्था के संस्थापक कौन थे? साथियों देवबंद स्कूल संस्था के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना, इसके संस्थापक मोहम्मद कासिम और रशीद अहमद गंगोही थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और बी दोनों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? साथियों बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? साथियों वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? तो याद रखना, ये वैदिक सभ्यता यानी गोदावरी नदी पर विकसित हुई थी वैदिक सभ्यता, याद रखना। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता पर विकसित हुई थी वैदिक सभ्यता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, मीन मुट्टी जल प्रपात किस राज्य में स्थित है? साथियों मील मुट्टी जलप्रपात ये केरल राज्य में साथियों स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, सलाल बांध किस राज्य में स्थित है? साथियों सलाल बांध किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना साथियों, सलाल बांध ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा कौन सी भाषा बोलते हैं? साथियों लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा कौन सी भाषा बोलते हैं? तो साथियों मलयालम के अलावा साथियों महल भाषा बोलते हैं। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 19 से, भारत किस देश के साथ लेपुलेख दर्रा साझा करता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
भारत किस देश के साथ लिपू लेक दर्रा साझा करता है? तो याद रखना ये चीन के साथ करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 20। नागालैंड राज्य की राजधानी कहाँ है? साथियों नागालैंड राज्य की राजधानी साथियों कोहिमा है, यानी कोहिमा नागालैंड राज्य की राजधानी है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? साथियों भारत का पहला हवाई अड्डा मुंबई शहर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है। राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? साथियों राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है, यानी इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई? साथियों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 1972 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना कब हुई? साथियों नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना साथियों 1986 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है। नामदफा टाइगर रिजर्व की स्थापना कब हुई? साथियों नामदफा टाइगर रिजर्व की स्थापना कब हुई? तो याद रखना साथियों इसकी स्थापना 1982 ईस्वी लेकर 83 ईस्वी के बीच इसकी स्थापना हुई थी। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है। मिजोरम को राज्य का दर्जा कब दिया गया? साथियों मिजोरम राज्य को राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो याद रखना मिजोरम राज्य को राज्य का दर्जा 1987 ईस्वी को दिया गया था। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एसएससी जीडी एग्ज़ाम में आप लोगों को देखने को ज़रूर मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम में एसएससी जीडी के आने वाले एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। लोक अदालत की व्यवस्था विधियक सेवा प्राधिकरण अधिनियम कितनी ईस्वी के तहत लागू की गई थी? लोक अदालत की व्यवस्था विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम कितनी ईस्वी के तहत लागू की गई थी? तो याद रखना 1987 ईस्वी में लागू की गई थी। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है। मोबाइल अदालत का पहला प्रयोग कितने ईस्वी में हरियाणा के मेवात जिले में किया गया? मोबाइल अदालत का पहला प्रयोग कितने ईस्वी में हरियाणा के मेवात जिले में किया गया? तो साथियों 2007 में किया गया था हरियाणा राज्य के मेवात जिले में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो याद रखना अनुच्छेद ये 19 देता है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है। रुपये किसका चिन्ह है? साथियों ये रुपये किस देश का चिन्ह है? तो याद रखना ये सिंबल भारतीय रिजर्व यानी भारतीय रुपये का सिंबल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये
आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 31, एक शहर में सही सीमाओं के लिए भूमि का मापन किसके द्वारा किया गया? एक शहर में सही सीमाओं के लिए भूमि का मापन किसके द्वारा किया गया है? साथियों ये मापन साथियों शहर संरक्षण अधिकारियों के लिए किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है, दिल्ली में 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी आबादी कितनी है? दिल्ली में 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी आबादी कितनी है? तो याद रखना 97.5 शहरी आबादी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, भारत के किस राज्य में एल्युमीनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य में एल्युमीनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो याद रखना ये उड़ीसा राज्य में है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है, केरल में समुद्री तट की रेखा में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों क्वेश्चन है, केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो साथियों समुद्री तट के रेत में भरपूर केरल में थोरियम पाया जाता है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 35 है, सामाजिक में यानी उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी कब प्रारंभ हुए? साथियों उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी कब प्रारंभ हुए? उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी कब प्रारंभ हुए? तो याद रखना साथियों 2009 से 10 के बीच प्राप्त हुई थी। आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव मनाने की परंपरा कब से प्रारंभ हुई? उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव मनाने की परंपरा कब से प्रारंभ हुई? तो याद रखना ये परंपरा 1952 ईस्वी से प्रारंभ हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, मनुष्य के आहार नाल में निम्नलिखित में से कौन सा भाग है? साथियों मनुष्य के आहार नाल का निम्नलिखित में से कौन सा भाग है? तो साथियों ये भाग मुख्य नली, ग्रास नली, आमाशय, आंत, ये सभी आमाशय मनुष्य के आहार नाल के सभी ये भाग हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है, 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो साथियों 9 कैलोरी ऊर्जा 1 ग्राम वसा में मिलती है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है, विषाणु के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? विषाणु के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो याद रखना विषाणु के कारण साथियों ये चेचक बीमारी होती है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है, निम्नलिखित में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशुओं कोशिका में नहीं होता है? निम्नलिखित में से कोशिका का कौन सा भाग पशुओं कोशिका में नहीं होता है? तो याद रखना साथियों कोशिका भित्ति नहीं होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, भूटान देश की मुद्रा क्या है? भूटान देश की मुद्रा नेगुट्रम है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है, कन्या देश की मुद्रा क्या है? साथियों कन्या देश की मुद्रा शिलांग है। यानी यहाँ पर साथियों कन्या देश की मुद्रा शिलांग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों
42 क्वेश्चन आज के सेशन में 42 क्वेश्चन थे जो एसएससी जीडी एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलो साथियों, सेशन को एंड करते हैं। और जिसने अभी तक ज्ञान एजुकेशन अकादमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, आप लोग से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को लाइक करें। 42 क्वेश्चनों में से आप लोगों के क्वेश्चन कितने सही हुए इसका कमेंट बॉक्स में आंसर अभी आप लोगों को देना है। चलो साथ ही सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।